आजादी के बाद से ही कांग्रेस पर वोट बैंक वाली सियासत का गंभीर आरोप लगा, जो आज तक जारी है। खुद कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान है और मुसलमानों का मतलब कांग्रेस है। बाद में विपक्ष की कुछ और पार्टियां भी इस लिस्ट में जुड़ गई, लेकिन आज वोट बैंक वाली सियासत में जो बड़ा खेल शुरू हो गया है वो कई पार्टियों के लिए आंखें खोलने वाला है, क्योंकि जिस वोट बैंक के नाम पर कुछ नेता और कुछ दल सत्ता हासिल करने का सपना देख रहे थे, वो आज दो धारी तलवार के बीच फंस चुके हैं। क्योंकि पार्टी के बाहर से तो हमला हो ही रहा है, पार्टी के भीतर से भी टॉप लीडरशिप यानी आला कमान पर जोरदार वार शुरू हो गया है और इसका सबसे बड़ा शिकार बन रही है कांग्रेस पार्टी। ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और ये कैसे हो रहा है, आज मैं आपके लिए इसका एक तथ्यात्मक विश्लेषण भी लेकर आया हूं। और इसके बाद इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। मुस्लिम वोट का सवाल, विपक्ष में बवाल, कांग्रेस में सवाल। ये विपक्ष के लिए गजब का सियासी दौर है। शकील अहमद ने राहुल गांधी की लीडरशिप के खिलाफ जोरदार जंग छेड़ दी है। डरपोक एक शब्द है, बहुत अच्छा शब्द नहीं है मगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। अंग्रेजी में थोड़ा उसके लिए अच्छा शब्द है कि राहुल जी से ज्यादा इनसिक्योर पॉलिटिशियन मेरी नजर से आज तक नहीं गुजरा। बात आगे बढ़ी तो राशिद अल्वी ने भी कांग्रेस की नीति नीयत पर सवाल उठाकर सियासी जंग को और जोरदार बना दिया। सारी सेकुलर पार्टीज को और खासतौर से मेरी पार्टी कांग्रेस को सबक लेना चाहिए कि अगर हम मुस्लिम लीडरशिप को नजरअंदाज करेंगे तो वैसे जैसे लीडर पैदा होते चले जाए। जो भी कुछ कहा जा रहा है वो बहुत कम है। सच बात तो ये है कि राहुल गांधी जी फटफटिया नहीं, फटीचरों के नेता हैं, फटीचरों के बेताज बादशाह हैं। उन्होंने इतनी बड़ी पार्टी को फटीचर बना दिया। इसके बाद कभी कांग्रेस के ही साथी रहे बदरुद्दीन अजमल ने भी कांग्रेस की बखिया उधेड़ने में देर नहीं लगाई। मुस्लिम पूरे इंडिया में जितना पहले कभी भी नहीं था सेफ है। मुसलमान को कोई डरने की बात नहीं। हमारे हिसाब से एक मुस्लिम को भी नॉट ए सिंगल वोट बीजेपी को नहीं देना चाहिए। बीजेपी को 100% वॉकओवर दे रहा है, अंडरस्टैंडिंग है। और ओवैसी तो कांग्रेस की वोट बैंक वाली सियासी जमीन खोदने में जी जान से लगे हुए हैं। लेकिन मुस्लिम वोट को लेकर एक और बहुत बड़ा सियासी खेल सामने आया है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में मुंब्रा से जीतने वाली सहर शेख के पिता यूनुस शेख ने शरद पवार गुट के जितेंद्र आव्हाड के लिए जमकर गाली निकाली है। यहाँ तक कि मुंब्रा में ना घुसने देने तक की धमकी दे डाली है। इसी इलाके से आते हैं जितेंद्र आव्हाड। यार इधर खींच के बता, कुत्ता बना के मारेंगे। समझा? बोलता है मैं टिकट नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास निधि नहीं है, तो क्या ताली बजाने के लिए आया इधर? तो वाकिफ ने, हम लोग बहुत खतरनाक खानदान के लोग हैं। जिस दिन खोपड़ी घूमेंगे ना, एंट्री बंद करा दूंगा मुंब्रा के अंदर। और इनकी बेटी सहर शेख भी अपनी जीत के बाद जितेंद्र आव्हाड को चढ़ा रही हैं। कैसा हराया? यूनुस शेख 24 साल तक जितेंद्र आव्हाड के बेहद करीबी रहे हैं। आव्हाड पर दशकों से वोट बैंक की सियासत और तुष्टीकरण का आरोप लगता रहा है, यानी वो खुलकर वोट बैंक के साथ खड़े थे। लेकिन बेटी सहर शेख को जितेंद्र आव्हाड से टिकट नहीं मिला तो यूनुस शेख ने क्या किया, ये दुनिया के सामने है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मुस्लिम वोट का सवाल, विपक्ष में बवाल। चलिए तो अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं आज के विश्लेषण के ऊपर। वोट बैंक वाली दो धारी तलवार का तथ्यात्मक विश्लेषण। पहला फैक्ट है, कांग्रेस खुद को मुसलमानों की पार्टी बताती रही है, दशकों से वोट बैंक वाले आरोप में घिरी रही है, यह हमने सबने देखा है। दूसरा फैक्ट, शाह बानो से लेकर शायरा बानो तक कांग्रेस ने मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए हर दांव चला।
तीसरा अहम फैक्ट, अब कांग्रेस के ही राशिद अलवी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने मुस्लिम नेताओं को इग्नोर किया तो ओवैसी जैसे लोग आगे बढ़ते रहेंगे। चौथा फैक्ट, पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद राहुल गांधी को डरपोक नेता कह रहे हैं, इनसिक्योर कह रहे हैं और भी बहुत कुछ कह रहे हैं। पांचवा फैक्ट, कांग्रेस के साथी रहे बदरुद्दीन अजमल कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बीजेपी को जिताने की डील करी है। छठा फैक्ट इस पूरे मामले के अंदर, एनसीपी पवार से टिकट ना मिलने पर सहर शेख के पिता यूनुस शेख जितेंद्र आवाड़ को धमकी देने पर उतर आए हैं। जितेंद्र आवाड़ को पीटने और मुंब्रा में ना घुसने की धमकी दी गई है। जितेंद्र आवाड़ अपने आप को सेकुलर नेता मानते थे, लेकिन जब कौम की बात आई तो जितेंद्र आवाड़ के साथ क्या हुआ है मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। कहा गया है कि उनका कुत्ता बनाकर हम उनके साथ जो करेंगे देखेंगे। मैं आपको बाइट दोबारा प्ले करके बताऊंगा। बड़ा सवाल क्या है, जो वोट बैंक की सियासत में उलझे थे वही वोट बैंक आज इन्हें आंखें दिखा रहा है और पूरा खेल बिगाड़ रहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कौन कौन मेहमान जुड़ रहे हैं? गौरव भाटिया मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अजीज खान है, इस चर्चा के अंदर प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। विवेक श्रीवास्तव वह है नेता लेफ्ट के, उनका स्वागत है। आनंद दुबे शिवसेना के उबाटा के हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ दुष्यंत नागर हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।